अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इसमें हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ दो वेरिएबल्स को, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। आई हाईली रिकमेंडेड यू कि अगर किसी ने वेरिएबल वाली क्लास नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। और इसी के साथ मैं ये भी अनाउंसमेंट कर दूँ कि जितनी भी क्लासेज हम कर रहे हैं वो सारी की सारी सिक्वेंशली हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की, जो कि आप यूट्यूब चैनल पर मेरे जाएँ तो वहाँ पर अगर आप क्लिक करें टैब पे, वीडियोज़ के साथ प्ले लिस्ट के टैब पर क्लिक करें तो वहाँ आपको सीक्वेंस में एक प्ले लिस्ट मिलेगी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स फुल कोर्स। आप उस पर क्लिक करें और सिक्वेंशली हर वीडियो को देखें ताकि आपका कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। समटाइम ऐसा होता है कि हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं और उसमें कोई ऐसी बात आ जाती है जो बिल्कुल 100% रिलेट कर रही होती है पिछले लेक्चर से या उससे भी कुछ पीछे लेक्चर्स में। तो मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, कंप्यूटर के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें मैक्सिमम यही अप्रोच रहती है कि वो मैथमेटिक्स की तरह होते हैं कि जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो हर पिलर का अपना एक पर्पज़ है, हर पिलर का अपना एक वजूद है, उसका एक फंक्शन है। वैसे ही मैथमेटिक्स में होता है कि हम अगर कोई स्किप कर दें पिलर तो ऊपर वाला पिलर चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, और अगर दो पिलर मिस कर दें तो आगे कुछ समझ ही शायद ना आए। वैसा ही काम प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर के सारे कोर्सेज में होता है। तो अगर किसी टॉपिक को आप मिस कर देंगे तो मुझे समझाने में भी प्रॉब्लम होगी और आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो बेटर वे यही है कि आप प्लेलिस्ट को क्लिक करें और सिक्वेंशली सारे टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं कि हम डिस्कस करने लगे हैं ग्लोबल वेरिएबल को, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। तो सिंपल सा वर्ड है कि हमने इन दोनों को ही डिस्कस करना है। तो थोड़ी डिटेल से और आराम से ठीक से समझ लेते हैं कि ये हैं क्या। पीपीएससी एग्जाम में भी समटाइम इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, और अगर आपको ये नहीं पता तो समझ लें जॉब इंटरव्यू में तो खिल्ली उड़ेगी ही उड़ेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इनके बारे में बात करने से पहले, डिबेट करने से पहले प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इनको आपको बता देता हूँ। तो हम एक रफ सा कोड लिख लेते हैं, बिल्कुल जैसे हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं वैसा ही मैं एक स्ट्रक्चर तैयार कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए समझने में। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, चलिए लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जैसे हम तैयार करते होते हैं अपना लोकल सा। और उसके बाद हम जब फंक्शन क्रिएट करते हैं, मेन फंक्शन ओपन करते हैं और फॉर एग्जांपल हम उसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नहीं, फंक्शन के अंदर नहीं, अगर बाहर कहीं कोई फंक्शन वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फंक्शन के बाहर लिखता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10। तो जो वेरिएबल मैंने फंक्शन की जो मेरी बाउंड्री है, ये मेरा जो फंक्शन है इसकी बाउंड्री से बाहर लिखा है, उस वेरिएबल को कंसीडर किया जाएगा एज ए ग्लोबल वेरिएबल। अब इस फंक्शन को मैं किसी भी प्रोग्राम में, इस सिर्फ ज़रूरी नहीं कि इस फंक्शन के अंदर और कोई फंक्शन बनाता हूँ तो उसके अंदर भी, मेन फंक्शन के अलावा अगर कोई और फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, ऊप के अंदर हम इंशाल्लाह फंक्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं, तो फंक्शन के अंदर भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। मतलब ये ग्लोबल हो गया कि हम इसको कहीं भी कॉल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, और वो बिल्कुल ऐसे ही रिस्पॉन्स करेगा कि जैसे वो उस फंक्शन का हिस्सा है। बट अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर इंटीजर b इज इक्वल टू 50, तो ये जो वेरिएबल है b इज इक्वल टू 50, ये सिर्फ इसी फंक्शन की बाउंड्री के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज अवर लोकल वेरिएबल। मैं फिर से ठीक से डिफाइन कर देता हूँ, आप इस तरीके से समझ लीजिए, द वेरिएबल विच वी कैन यूज ओनली इन द बाउंड्री ऑफ अवर फंक्शन दैट इज लोकल वेरिएबल, एंड द फंक्शन विच वी इनिशियलाइज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अवर फंक्शन और इन लोकल एरिया और इन ग्लोबल एरिया ऑफ अवर प्रोग्रामिंग इन IDE दैट इज अवर ग्लोबल वेरिएबल। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ग्लोबली होती हैं, पूरी दुनिया में हैं, वो मौजूद है, वो इंटरनेशनल ब्रांड है, आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैकडोनल्ड्स। लेकिन कोई ना कोई बर्गर वाला या कोई ना कोई चिप्स वाला होता है जो लोकली सिर्फ आपके सिटी में अवेलेबल है या सिर्फ आपके एरिया में अवेलेबल है, तो वो हम कहेंगे कि ये हमारा लोकल ब्रांड है, ये हमारी लोकल चीज़ है। तो ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ और सिर्फ लोकली यहाँ पे लिखा जाए, यानी कि फंक्शन की बाउंड्री के अंदर लिखा जाए, ये अच्छा वर्ड है। ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन की, जो हमारी बॉडी ऑफ फंक्शन है उसके अंदर लिखा जाए, इन ब्रेसिस के अंदर, उन्हें हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। और जो आउट ऑफ द फंक्शन लिखा जाए, फंक्शन की बॉडी के बाहर लिखा जाए, इनिशियलाइज करवाया जाए, इसे कहते हैं ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको ठीक से डिटेल से समझते हैं कि फ़र्क क्या है और क्या इनको हम यूज़ करते हुए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ज़रा देखिएगा कैसे। अगर यहाँ पे मैं ए को कॉल करके यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ ए को, और यहाँ पे कंसोल विंडो है मेरी,
ओके तो ये मेरी कंसोल यानी आउटपुट है। तो जब मैं ए को सी आउट करवाऊंगा ना तो ए की वैल्यू क्या है 10, तो वो बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ 10 प्रिंट करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैं उसको यूज़ कर पा रहा हूँ। और अगर इसी तरह मैं कोई और वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, हम यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि c इज़ इक्वल टू a प्लस बी। तो अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो मैंने इनिशियलाइज करवाया ही नहीं a, तो फिर ये फंक्शन कैसे काम करेगा? मतलब अगर मैं सी आउट करवा देता हूँ सी को तो क्या होगा, क्या ये काम करेगा? ये जो ऑपरेटर हैं ये मेरा सी आउट करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। ज़रा देखिएगा, ए में क्या स्टोर है 10 प्लस बी में क्या स्टोर है 50, वो इसने किस में सेव कर दिया सी में, और मैंने सी आउट करवा दिया सी को। सो 50 प्लस 10 क्या आ जाएगा 60, क्योंकि मैं उसे एक्सेस कर पा रहा हूँ, वो ग्लोबली यूज़ हो रहा है, मैं उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकता हूँ अपने किसी भी फंक्शन के अंदर कहीं भी। बट अब मैं देखिएगा क्या गड़बड़ करता हूँ। अगर मैं ऐसी गड़बड़ करूँ कि जिस नेम का वेरिएबल ग्लोबली मैंने सेव किया है उसी नेम का वेरिएबल मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दूँ 90 के नाम से, तो अब क्या होगा? अगर मैं अब सी आउट करता हूँ तो क्या होगा? अब बात को ठीक से समझिएगा, अभी तो ये कॉन्सेप्ट मज़ेदार होना शुरू हुआ है, ठीक है? कि अगर मैं अब सी आउट करता हूँ तो क्या ये वाला ए चलेगा, ये वाली ए की वैल्यू स्टोर प्रिंट होगी, या ये वाले ए की वैल्यू प्रिंट होगी? सोचो ज़रा, एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके ज़रा अपनी अजम्पशन के साथ सोचो, फिर फ़ौरन से प्ले करके सुनो मैं आगे क्या कहता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे लोकल वाले की वैल्यू जो है वो प्ले करेगा, बिकॉज मैंने पहले कहा था कि ये प्रेफरेंस किसको देगा? लोकल वाले को, क्योंकि लोकल वाला इसकी बाउंड्री के अंदर है, पहले इसकी एक्सेस लोकल पे है। तो अगर मैंने सेम नेम के वेरिएबल बना दिए तो ऑफकोर्स वो इसको ही प्रिंट करेगा, लोकल वाले को, इसको प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन मैं जिद कर रहा हूँ, नहीं, मुझे इसको भी इनिशियलाइज करवाना है ए नाम से ही, और मुझे ग्लोबल भी ए नाम का ही बनाना है, और फिर भी इसके बावजूद मुझे इसको एक्सेस करना है। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जी हाँ, मुझे प्रिंट करवाना है ए की वैल्यू क्या है 10, मुझे 10 प्रिंट करवाना है, और मैंने ये भी नहीं हटाना, मैं इसको रिमूव नहीं करना चाहता। मैं ए को बी कर दूंगा तो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि फिर सेम नेम नहीं होंगे और ग्लोबली इजीली एक्सेसिबल है। बट नहीं, मैं ज़िद्दी हूँ, मुझे यहाँ पे सी आउट तो करवाना है, बट मुझे सी आउट किसको करवाना है? अपने ग्लोबल वेरिएबल को। एक्सेस किसको करनी है? ग्लोबल वेरिएबल की, और सेम नेम भी नहीं ख़त्म करने। तो ऐसी सिचुएशन में हमने याद रखना है, आपके पास एक ऑपरेटर है, प्री सोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं इसको, जो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। जी हाँ, ये सम टाइम आपको समझ आ जाएगा आस्ता आस्ता जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हम इसको यूज़ करें कीबोर्ड से, जो कि आई होप सो कि आप कर लेंगे, प्रोग्राम बना के ज़रूर चेक कीजिएगा। डबल कोर्स बोल रहा हूँ, प्री सोल्यूशन हमारा ऑपरेटर, और उसके बाद आ गया सेमीकोलन। अगर मैं इसको यूज़ करके आगे लिखता हूँ ए और फिर सी आउट करवाता हूँ, तो अब ये किसको एक्सेस करेगा? ये एक्सेस करेगा मेरा ग्लोबल वेरिएबल को। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इनकी हेल्प से मैं बेशक इसके अंदर लोकली ए लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, मैं एक्सेस कर सकता हूं किसको? अपने ग्लोबल वेरिएबल को। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना दूं और आप खुद से सी लैंग्वेज पे प्रैक्टिस कर लें तो ये एक बहुत अच्छा वे होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम सेम नेम से लिख लेते हैं, सेम नेम लिखूँगा तो बेटर रहेगा ताकि आप ठीक से समझ पाएँ। इंट ए इज़ इक्वल टू 90 लिख लें, चलें दोबारा से 90 लिख लेते हैं, और अब मैं बारी बारी दोनों को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है? और मैसेज के साथ पहले हम कहते हैं कि सी आउट करो, लिखा आना चाहिए वैल्यू ऑफ ए की तो जरूरत नहीं, सिर्फ ए लिख लेते हैं, ठीक? सी आउट करवाओ ए, जो कि किससे है? लोकल, ठीक है? कोर्स क्लोज करें, और आगे क्या प्रिंट होना चाहिए? ए की वैल्यू, सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट खत्म होगी। और फिर आगे सी आउट, और अब मैं कहता हूँ ए प्रिंट करो ग्लोबल वाला, और अब प्रिंट किसको करो? ग्लोबल वाले को, जो कि सेम नेम का है। और मैंने ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर लिया, कीबोर्ड से सिंपली आप 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। कॉलन को 2 दफ़ा लगाए ना तो हमारा प्री सोल्यूशन ऑपरेटर लग जाता है। जी हाँ, कॉलन को 2 दफ़ा प्रेस करना है आपने। अब बात को मेरी समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि हमने क्या किया, जब आप इसको सी आउट करके प्रिंट करवाएंगे, अगर मैं इसका सोल्यूशन करूँ, यानी कि कंसोल आउटपुट पे इसकी बात करूँ, तो क्या होगा? लिखा कैसे आएगा? पहले ये लिखा आएगा ए लोकल, जैसा लिखा है एज इट इज़ डबल कोर्स में, और आगे ये जो ए लिखा है ये किसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा? ए की वैल्यू को, यानी कि लोकल वाले की, तो ये लिखा आएगा 90। बट जब मैं नीचे वाले की बात करता हूँ तो ये लिखा आएगा ए ग्लोबल वाला, जी हाँ, ए ग्लोबल एज इट इज़ डबल कोर्स में, और आगे वो किसको एक्सेस करेगा? ग्लोबल वेरिएबल ए को। तो ग्लोबल वेरिएबल ए बाहर लिखा है आउट ऑफ द फंक्शन, और उसकी वैल्यू क्या है 10, तो ये आपकी कंसोल पे आउटपुट आ जाएगी। एंड आई होप कि आपको ठीक से समझ आ रही होगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लोकल वेरिएबल सिंपल सी बात है, फंक्शन की बाउंड्रीज के अंदर
ग्लोबल वेरिएबल आउट ऑफ द फंक्शन जो इनिशियलाइज करवाया जाए वो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, और मैं इसे एक्सेस कहाँ से कर सकता हूँ, किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के फंक्शन से। इस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी जितने भी फंक्शन मैं क्रिएट करूँ, उन फंक्शन की कितनी भी बाउंड्रीज हों, मैं इसको ईजीली एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर सेम नेम का वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर है तो इसको एक्सेस करते हुए मुझे साथ प्री सोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, और अगर इस नेम का वेरिएबल नहीं है तो मैं डायरेक्ट ए लिखूंगा तो वो एक्सेस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आई होप ये ट्रिक आपके काफ़ी काम आएगा आने वाले टाइम में, जब आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से और मज़ेदार से प्रोग्राम बनाओगे। आप कैलकुलेटर क्रिएट करोगे, आप जब टेबल्स बनाओगे, 2 का टेबल, 5 का टेबल, डजेंट मैटर, वो आप जब टेबल्स बनाओगे, इस तरह की जितनी चीज़ें आप करोगे, मे बी समटाइम कहीं ना कहीं आपके ये काम टॉपिक आ ही जाए, और इंटरव्यू में तो काम आएगा ही, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि मैंने इसको समझने में आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर दी होगी। आई होप सो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।